जी नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बता दूं कि आज के सर्वे के अनुसार कि सबसे ज़्यादा आबादी जनसंख्या वाली भारत देश है और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा मैं बता रहा हूं, उनकी कहा अनुसार मैं बता रहा हूं कि युवा देश है भारत, जो है युवा का देश है और युवा ही देश चलाते हैं। तो मैं आज एक युवा के पास ही पहुंचा हूं जो भारत की संस्कृति के बारे में बात करने के लिए, भारत की संविधान के बारे में बात करने के लिए। युवा की देश है तो युवा ही बता सकते हैं। युवा देश को चलाते हैं तो फिर कैसे होता है और क्या कारण से होता है, युवा की बात होती है। आइए सबसे पहले युवा से बात करते हैं। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ और मैं इस देश का एक युवा हूँ और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षार्थी भी हूँ। प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं। आप एक बात बताइए कि आप, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल नेताओं की बात होती है सभी जगह। कोई भी, अगर आप एक मास्टर बनना है तो आपके लिए उसे काफी मेहनत करने पड़ता है, काफी कंपटीशन तैयार करने पड़ता है। कोई भी डिग्री, कोई भी अगर जॉब चाहते हैं तो काफी मेहनत और काफी डिग्री की जरूरत होती है। लेकिन देश चलाने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं होता है। जितना ज्यादा जनता उसके साथ है उतना ही नेता मजबूत माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश की सिस्टम में जो नेता बैठे हुए हैं, तो विकास की बात करें या फिर कोई किसी भी सामाजिक मुद्दा पे बात करें या किसी मुद्दा पे भी बात करें, तो कहीं ना कहीं जनता नेता को विश्वास नहीं, जब इलेक्शन का समय आता है तो जनता नेता पर विश्वास नहीं करता है। आखिर क्या होता है? देखिए, आपने बात की क्वालिफिकेशन की कि आपको नौकरी करने के लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन नेताओं के लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो नेताओं के लिए क्यों नहीं होती? होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए नेता जो है ना, नेता का मतलब होता है नेतृत्व करता, लीडर होता है जो लीड कर रहा हो समाज को। अगर समाज का लीडर को देख करके हम यह समझ सकते हैं कि वहां का समाज कैसा है। इस बात की चर्चा हुई थी संविधान बनते समय संविधान सभा में भी कि नेताओं के लिए क्वालिफिकेशन की व्यवस्था क्या रखनी चाहिए। तो उन लोगों ने यही सोचा कि हम नेता को देख करके, जैसे देखिए हम जिस समाज में रह रहे हैं, इस समाज के हर आदमी से तो आप जाकर के मिल नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो इस समाज के जो नेता होगा उससे आप मिलिएगा और नेता को देख करके आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह समाज कैसा है ना। तो अगर मान लीजिए कि उस समय देश में शिक्षा व्यवस्था का स्तर उतना सही नहीं था, 1948, 49, 50, 46 की बात कर रहे हैं हम, तो उस समय भी तो चुनाव हुआ 1952 में, है। तो अगर उस समय अगर नेताओं के लिए अगर मान लीजिए कि बीए का क्वालिफिकेशन रहता है, इंटर का क्वालिफिकेशन रहता है, एमए का क्वालिफिकेशन रहता है, तो उस समाज में हो सकता है कि कोई एमए किया ही न हो, बीए पास ही न हो, इंटर पास ही ना हो। तो कैसे नेताओं को मतलब क्वालिफिकेशन नेता के लिए रखा जाए? नेता जैसे कोई आदिवासी क्षेत्र है, ठीक है, तो आदिवासी क्षेत्र के लोग तो शिक्षा से जुड़े हुए नहीं रहे हैं कभी। तो वहां भी अगर आप क्वालिफिकेशन अगर लगा दीजिएगा तो आदिवासी का प्रतिनिधित्व तो कर पाएगा? उसका तो प्रतिनिधि फिर दूसरा कोई हो जाएगा। और अगर हमारे समाज का प्रतिनिधि अगर आकर के अमेरिका से कोई आदमी आकर के हमारा समाज को प्रतिनिधित्व देने लगे तो हमारी बात को समझ पाएगा? नहीं। इसी को तो हम लोग बोलते हैं उपनिवेश। ब्रिटिश आकर के भारतीय समाज का नेतृत्व करने लगे तो हम लोग क्या कहें कि वे हम लोगों को क्या बना लिए हैं? गुलाम बना लिए हैं। इसीलिए तो हम लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। तो नेता के लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। नेता समाज का आईना होता है, समाज का प्रतिनिधित्व करता है, समाज का प्रतिबिंब होता है और नेता जैसा है उसको देख करके हम समाज का आकलन कर सकते हैं। अगर नेता अशिक्षित चुन करके जा रहा है इसका मतलब है कि समाज अशिक्षित है। नेता बलात्कारी चुन करके जा रहा है तो समाज बलात्कारी है। नेता चरित्रहीन है तो समाज चरित्रहीन है। बस यही बात है। तो आखिर आपने कहा कि नेता के एजुकेशन नहीं होना चाहिए, तो कम से कम उसका कैरेक्टर की तो जानकारी नेता की होनी चाहिए। संविधान वहां पे जो फॉर्म भरते हैं चुनाव के, जब समय नॉमिनेशन करने जाते हैं उस समय उनका कैरेक्टर तो पता किया जा सकता है। ये नेता जो हैं अपराधी हैं या भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं या कि जिस तरह कोई भी गतिविधि को पता तो किया जा सकता है। आखिर क्यों नहीं होता है? यह व्यवस्था है सर। जब नेता अपना जो नॉमिनेशन फाइल भरता है तो उसमें सारा कॉलम होता है कि कितना केसेज आपके ऊपर चल रहे हैं, किस किस मामले में आपके धारा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। और उसके पेपर में भी छपता है नॉमिनेशन होने के बाद कि इन नेताजी पे इतना केस है, इन नेताजी के पास इतना राइफल है, इन नेताजी के पास इतना करोड़ की संपत्ति है।
अब वोट देने वाला जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह क्या कर रहा है। नेता के ऊपर थोड़े, नेता तो सब वहां पे बता देता है। अब समाज ही ठान लिया है कि हमको ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाना है, ऐसे ही लोगों को अपना नेतृत्व देना है, तो फिर हम और आप क्या कर सकते हैं। तो आखिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो समाज है जी वो समाज ही गलत होता है, समाज नहीं सही नहीं चुन पाता है, या जातिवाद पे चला जाता है या फिर अपना पारिवारिक पे चला जाता है। देखिए, हमको नेताजी को चुनने के पहले अपना जाति, मतलब आदमी क्या सोचता है कि चलो ये फलाना नेताजी हमारे जात के हैं, चलो वोट दे देते हैं। उस समय उसको जात दिखाई देता है, विकास नहीं दिखाई देता है। नेताजी को चुनने के पहले हमको जाति सेकेंडरी रखिए, प्राइमरी क्या रखना होता है कि यह व्यक्ति हमारे सुख दुख में साथ रहेगा क्या, हमारी भावनाओं को समझ सकता है क्या, हमारी बात को ऊपर तक पहुंचा सकता है क्या, है ना, हमारे कंधा से कंधा मिलाकर चल सकता है क्या, है कि नहीं। हमारे ऊपर कोई मुसीबत फंस जाए तो यह हमारी बात को, यह हमारे आवाज को, यह हमारी भावनाओं को, यह हमारी संवेदनाओं को कहीं आगे बढ़ा करके हमें उस मुसीबत से निकाल सकता है क्या। लेकिन हम क्षणिक लाभ के लिए 500 रुपया लेकर के, दारू लेकर के, कपड़ा लेकर के, क्षणिक लाभ के लिए हम किसी न किसी व्यक्ति को जिता देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल तक कोई आपके बीच दिखाई वो नहीं देगा, और इसमें जनता को का नुकसान है सीधा सीधे। हम तो आपको उसको मूव करेंगे ना, मूवमेंट बनाएंगे ना कि हम ही जीत जाए, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद 5 साल के बाद आप 5 साल तक आप क्या कीजिएगा उससे उसको मतलब नहीं है। 5 साल के बाद फिर आएगा, फिर कुछ ना कुछ करके झुंझुना दे करके लॉलीपॉप चुसा चुसा करके अपना जीत करके चला जाएगा। इसका आपका कहने का अनुसार है कि ये जो श्रेय जाता है ये सारा दोष जनता का है। जनता दोषी है सर, और देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि जनता को भी दोषी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हमारा जो देश है उस देश के सिस्टम में लोगों को वोटर जो है ना, वोटर को जागरूकता करने का कोई प्रावधान नहीं है, और अगर है भी तो वह खाली बैनर पोस्टर और पंपलेट पे ही रह जाता है। वोटर वोटर जो है उसको किस प्रकार से एजुकेट करें, उसको किस प्रकार से शिक्षित करें वोटर को, कि वह अपने लिए सही और अपने लिए गलत सोच सके, अपने लिए सही और गलत का फैसला कर सके। भारत की जो जनता है ना सर, वह बहुत ही मासूम जनता है। यहाँ के लोगों के में कल बल छल नहीं है। यह कोई भी आकर के इसके सामने अपना हाथ जोड़ करके अगर थोड़ा सा अगर कुछ बोल दिया तो भावनाओं में बह जाता है कि नहीं यही हमारे लिए सही है। तो सबसे पहला सरकार को यह चाहिए और चुनाव आयोग को यह चाहिए कि वोटर को शिक्षित बनाए। चुनाव के समय में वोटर को शिक्षित बनाना जरूरी है। अगर वोटर को शिक्षित बनाते हैं तभी समाज को नेतृत्व करने वाला सही मिल सकता है। जी, कहीं ना कहीं हो सकता है, थोड़ा सा उसमें बदलाव हो सकता है कि अगर वोटर अगर जागरूक है, अपनी भावनाओं को समझ रहा है, अपने उन लोगों के बारे में समझ रहा है कि हमारे लिए कौन कौन से लोग आए हैं, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है, तो हो सकता है कि कुछ परिवर्तन हो। कुछ परिवर्तन जी, अब इस लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसको लंबे समय तक चलाने की जरूरत है। अब 2 दिन 4 दिन में तो कुछ हो नहीं सकता है सर। लंबे समय तक अगर इस तरह का किया जाए, इस तरह से, तो समाज में बदलाव देखने के लिए निश्चित तौर पर मिल सकता है सर। प्रधानमंत्री शौचालय योजना आया, शौचालय योजना प्रधानमंत्री जी के पास कागज भी पहुंच गया कि मैंने सभी जगह पूरे भारत में शौचालय बना दिया। आपको भी जानकारी होगी जी। और आप आज किसी भी गांव में जाइए, किसी भी चौक चौराहे पे जाइए, गंदगी हर जगह, और आज भी महिलाएं या पुरुष रोड पे जाने के लिए तैयार हैं। आखिर जब शौचालय की जब कागज वहां तक गया तो आखिर ब्लॉक के पदाधिकारी काफी बड़े पदाधिकारी हैं, नेता लोग भी हैं, आखिर उसके बिना सर्वे किए हुए कागज गया या फिर भ्रष्टाचार के। देखिए, भ्रष्टाचार है। आपको ही पता है कि ब्लॉक वाले लोग सर्वे कैसे करते हैं। गांव के एक आदमी के पास बैठ जाएंगे और वह किसी भी प्रकार से खाना पूर्ति कर देंगे कि सब कॉलम भर देंगे। देखिए, इसमें क्या है कि जो राशि है वो हर आदमी के पास तो पहुंचा निश्चित तौर पे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। 99.99% लोगों तक पहुंचा, उससे भी 99.99% तक लोगों तक पहुंचा। लेकिन अब बात यह रही कि लोग उस राशि का क्या किए। इसमें इतना धांधली देखने के लिए मिला कि जिसके पास है वह भी लिया राशि, उसके पास भी पहुंचाया गया, और जो नहीं बनवाया वह पहले से किसी के पास था, उसके पास जा करके फोटो खिंचवा करके उसको फोटो का वेरिफिकेशन करा करके दे दिया गया। अब ब्लॉक के जो कर्मचारी थे उनका यहाँ पे उनकी कमी है,
उनको क्या करना चाहिए था कि फिजिकली जाकर के सर्वे करना चाहिए था, फिजिकली जाकर के वेरिफिकेशन करना चाहिए था कि हाँ भाई आपने इस पे काम किया है तो हम आपको उस राशि आपको मुहैया कराएंगे, नहीं तो नहीं। इसमें पूरी तरह से फेलियर है सिस्टम का, पूरी तरह से सिस्टम का फेलियर है। जनता तो चाहेगा ना कि हमको अधिक से अधिक पैसा मिले, और कौन नहीं चाहेगा कि पैसा नहीं मिले, हम नहीं चाहेंगे कि पैसा मिले। अब तो सिस्टम में जो बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे थे, तो आखिर ये जब भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है सर, बाकी कुछ नहीं है। वो कैसे इस सिस्टम को सुधार, देखिए अब वही बात है ना कि बिल्ली को बोल दीजिए कि दूध की रखवाली करो। अब जब सिस्टम में भ्रष्टाचारी लोग बैठा हुआ है तो उससे हम कितना सही और कितना गलत की अपेक्षा करें सर। जो हुआ उसको भगवान के देन मान करके उसको स्वीकार किया जाए, क्योंकि हम जिससे उम्मीद करते हैं कि वो व्यक्ति सही करेगा, सही और गलत के बीच में भेद करेगा, दूध और पानी को अलग करेगा, और वो कर ही नहीं रहा है। उसके अंदर आत्मबल है ही नहीं। वो चाह रहा है कि हम जितना कम मेहनत करना पड़े उतना कम मेहनत में हम काम कर लें। एक आदमी के पास जाता है, सारी रिपोर्ट बना करके भेज देता है। एक आदमी के पास जाता है सारा। इस पे सर गहन जांच करने की आवश्यकता है। एक टीम बना करके गहन जांच की जाए, और जो जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ जरूरी और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकारी संस्थान और प्राइवेट संस्थान। सरकारी संस्थान आज से जब से भारत की आज़ादी हुई है या आज़ादी के पहले से भी सरकारी संस्थान हुआ करते हैं, और प्राइवेट संस्थान भी थे। पहले कम थे प्राइवेट संस्थान, लेकिन प्राइवेट संस्थान ज़्यादा ग्रो किया और सरकारी संस्थान ज़्यादा पीछे की तरफ चलते गया। आखिर इसके पीछे कारण क्या था? देखिए, किताबी भाषा में अगर कहें तो समाजवाद पे पूंजीवाद हावी हो रहा है, और दूसरा इसका कारण यह है कि लोग जो हैं वो फैशन की ओर बढ़ रहे हैं। आदमी फैशनेबल होता जा रहा है, समाज में उसके लिए प्रेस्टीज का मामला हो जा रहा है, सामाजिक आत्मसम्मान का मामला और सामाजिक सम्मान का मामला, सामाजिक प्रतिष्ठा का मामला, कि हमारा बच्चा ज्यादा से ज्यादा महंगा से महंगा स्कूल में पढ़ रहा है, उसके लिए गाड़ी उसके दरवाजे पे आ जा रही है और गाड़ी में बैठ करके जा रहा है। और कोई व्यक्ति है जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उसको लोग नीचा दृष्टि से देख रहा है, हे दृष्टि से देख रहा है, और जिसका बच्चा सरकार प्राइवेट स्कूल में, वो भी बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। तो सम्मान की बात है। दूसरा है कि आदमी जो है वो आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, है ना। पहले लोग था कि कम से कम खर्चे में अपना काम चला लेते थे, क्योंकि उनके पास ज्यादा अर्निंग का स्रोत नहीं था। आज के समय में अर्निंग का सोर्स बढ़ा है, और अर्निंग के सोर्स बढ़ने से उसका अर्निंग भी बढ़ा है, और अर्निंग बढ़ने से और सरकार भी बहुत तरीके से पैसे उसको आदमी तक पहुंचाने का कोशिश कर रही है, तो उसे उसका अर्निंग बढ़ा है, और अर्निंग बढ़ने से आदमी अपना चाहता है कि अधिक से अधिक खर्चा एजुकेशन पे हो, क्योंकि आदमी जागरूक हो रहा है धीरे धीरे ना, आदमी शिक्षा का महत्व को समझ रहा है। और सरकारी स्कूल के जो शिक्षा व्यवस्था है वह तो आप जान ही रहे हैं कि मतलब बिल्कुल ही खराब ही हो चुका है। तो आदमी ना चाहते हुए भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए मजबूर है। सर वो बात सही है, आपका कहना सही है कि प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए मजबूर है, लेकिन आप एक बात बताइएगा कि प्राइवेट स्कूल के जो मैंने अधिकांशतः स्कूलों की बात मैं बता रहा हूँ, सारे स्कूल के मैं नहीं कह सकता, लेकिन अधिकांशतः स्कूल में देखा है कि 9th 10th 11th 12th तक के टीचर होते हैं। लेकिन जब सरकारी संस्थान होते हैं वहाँ जो टीचर आते हैं वो काफ़ी एजुकेटेड आते हैं, उनको काफ़ी कंपटीशन की तैयारी करके और इंटरव्यू देकर आने पड़ता है, और वहाँ एक क्या होता है कि वहाँ डिग्री दिखाया और जॉब में चला गया। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब हम 9th 10th क्लास और मैट्रिक या इंटर पास लड़का कोई है जो मन से पढ़ा रहा है और उसको अच्छे से पढ़वाया जा रहा है उससे, ठीक है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण काम, वो ज्यादा बढ़िया काम करेगा कि एक पीएचडी किए हुए है और जिसको कोई पढ़ाने के लिए नहीं कह रहा है और पढ़ाना नहीं चाह रहा है। बात यही है कि सरकारी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वे खुद लचर पचर स्थिति में है, क्योंकि सरकारी स्कूल का पहले के प्रिंसिपल है, पहले के लोग जो है वही है ना, बिल्कुल है, तो वही है। तो जा करके उनसे पूछिएगा कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर है, नहीं बता सकते हैं, ठीक है। और भले उनका टीचर जानता है, लेकिन जब उनका स्थिति खराब है तो वो नीचे वाला टीचर को नहीं कह सकते हैं, उस पर दबाव नहीं बना सकते हैं पढ़वाने के लिए। और प्राइवेट स्कूल का क्या है कि वो आपको 5,000 रुपया दे रहा है, 4,000 रुपया दे रहा है, तो आपके ऊपर पूरा फोर्स करेगा कि आपको पढ़ाना है। आप 5 घंटे हैं तो 5 घंटे आप खड़े खड़े पढ़ाइए, और वहां की कुर्सी पर आराम से बैठे, पेपर पढ़े, इधर उधर की बात किए, घंटी लग गया, चल दो। आपका कहने का मतलब है कि नेतृत्व प्राइवेट स्कूल में नेतृत्वकर्ता जो होते हैं, जो हेड होते हैं, वो सही स्ट्रिक्ट होते हैं।
तो आखिरकार प्राइवेट में स्कूल में, सरकारी स्कूल में भी हेडमास्टर होते हैं, बीओ होते हैं, इस तरह के काफी चैनल बाय चैनल बना हुआ है। तो चैनल बाय चैनल बना हुआ है और देखते हैं कि प्राइवेट सरकारी स्कूल में आज के दौर में काफी कैमरा लग गया, ये लग गया, वो लग गया, तो आखिर कैमरा पे तो देखते होंगे। वहां जो उनके ऊपर पदाधिकारी बैठे हुए हैं, बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं, आखिर वो तो कैमरा देखते होंगे जी। तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? फिर कैमरा लगा रहता है सर, रोड पे गोली चल जाता है। कैमरा लगा रहता है, बैंक में रॉबरी हो जाता है, ठीक है ना। कैमरा लगने से नहीं होगा। ये कोई ईमानदार आईएएस अधिकारी आया था के पाठक, वो पूरा सिस्टम को हिला कर रख दिया ना सर, एजुकेशन सिस्टम को, आपको पता होगा ना। तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ। आदमी चाहिए, जितना मजबूत डंडा रहेगा ना सर, जितना मजबूत लाठी रहेगा ना, भैंस उतना ही कतारबद्ध होकर के चलेंगे। जब लाठी कमजोर होगा तब भैंस इधर उधर फैल जाएगी। स्थिति यहाँ यही है, जितना स्ट्रिक्टली आप ऊपर के अधिकारी रहेंगे, नीचे के लोग उतना ही अच्छा से काम करेंगे। अगर ऊपर के अधिकारी अगर सही नहीं है तो नीचे वाला काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप अपने मीडिया ब्यूरो में ही देखते हैं, ऊपर के जब संपादक है जो बहुत हार्ड हो जाता है तो सारे लोग खबर के लिए इधर उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं। आज जब वो आराम से एसी में पड़ा हुआ है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, तो इधर वाला भी अपना पान खा करके घूम रहा है। स्थिति सब जगह वही है सर। हम लोग स्टूडेंट है ना सर, गार्जियन का प्रेशर होता है तो स्टूडेंट पढ़ता है, गार्जियन का प्रेशर नहीं रहता तो कौन पढ़ता है? इसका आपका कहने का प्रेशर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि हवा भी प्रेशर के कारण ही बहता है। हर चीज प्रेशर से है सर। वहां पर जैसे आपका कहना हुआ कि जो इसका नेतृत्व करता है वही लूज है सर। दो चीज होता है ना, एक होता है शौक और दूसरा होता है खौफ। शौक काम करने का किसका होता है? 100 में 2-4% आदमी शौक से काम करते हैं, बाकी लोग खौफ से काम करते हैं युवाओं के साथ। लेकिन सबसे बड़ा दोषी यहाँ निकल के जो आता है, जो युवा का है, इनके कहनाम के अनुसार सबसे बड़ा दोषी जनता के बीच होता है। और यही कारण है कि समाज को अपने आप को बदलना होगा, तभी जाकर सारी सुविधा आपको मिल सकता है और सरकार की भी नीति सही हो सकता है। जब सब आप बदल जाइएगा तो सरकार भी बदल जाएगा। जैसा युवाओं के मैंने आप तक पहुंचाया, आप अपनी कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।